क्या आप जानते हैं सरकार के खिलाफ सीधे सिविल मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता, पहले यह कानूनी शर्त पूरी करनी पड़ती है। सोचिए, किसी सरकारी अधिकारी ने आपकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है या ऐसे आदेश दे दिया है जिससे आपका बड़ा नुकसान हो गया। आप गुस्से में सीधे कोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन जज कहते हैं आपका मुकदमा सुनने से पहले ही खारिज किया जाता है। आखिर क्यों? आखिर क्यों? क्या सरकार को कानून ने कोई विशेष छूट दी है या इसके पीछे कोई कानूनी प्रक्रिया है? आज इस वीडियो में हम धारा 80 सेक्शन 80 सीपीसी का सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 की पूरी सच्चाई जानेंगे, जिसे हर नागरिक और हर एक लॉ स्टूडेंट्स या किसी को भी जानना चाहिए। यह वीडियो सिर्फ शैक्षणिक पर्पज से है, एजुकेशनल पर्पज से और अवेयरनेस पर्पज से। यह किसी प्रकार के सलाह या एडवाइस के तौर पे नहीं है। यदि आपको इससे संबंधित इस ऐसी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो किसी अधिवक्ता से संपर्क करें। तो दोस्तों देखिए, धारा 80 जो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 जो है वो यह कहता है सरकार या लोक सेवक के विरुद्ध वाद दायर करने से पूर्व नोटिस। अब देखिए, इसका प्रावधान यह है कि यदि किसी व्यक्ति को केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी लोक सेवक के विरुद्ध उसके आधिकारिक कार्य से संबंधित मामले में दीवानी वाद यानी कि सिविल सूट दायर करना है तो सामान्यतः उसे पहले दो महीने का लिखित नोटिस देना अनिवार्य है। अर्थात यदि किसी राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के विरुद्ध या किसी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध हमें कोई मुकदमा दायर करना सिविल सूट, तो दायर करने के 2 महीने के पहले एक लिखित में नोटिस देना होगा। और उस नोटिस में क्या-क्या होगा? वाद का कारण, काज ऑफ एक्शन, आप क्यों करना चाहते हैं, वादी का नाम, विवरण एवं पता और मांगी गई राहत, क्या रिलीफ आप चाहते हैं। उसके बाद धारा 79 79 धारा 79 बताता है किसे दिया जाएगा, ये नोटिस किसे दिया जाएगा। धारा 79 बताता है कि ये 80 का नोटिस किसे दिया जाएगा और इसीलिए 79 पहले है और उसके बाद 80 है। तो यह कहता है यदि केंद्र सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद की दशा में केंद्र सरकार के द्वारा कोई मुकदमा लाया जाता है या उसके विरुद्ध कोई मुकदमा दाखिल होना है तो भारत संघ होगा। किसी राज्य सरकार के द्वारा मुकदमा लाया जाता है या राज्य सरकार किसी पे मुकदमा दायर करना चाहती है या उसके खिलाफ कोई दायर करना चाहता है तो इस दशा में राज्य होगा। और यदि कोई सरकारी अधिकारी है तो उस सरकारी अधिकारी के कार्यालय में सुपीरियर में देना होगा या फिर सेक्रेटेरिएट में या फिर जैसा उस संबंधित कानून दिया गया हो, यह बताता है। किंतु धारा 80 का उपधारा 2 यह बताता है कि धारा 80 की उपधारा 2 में इसका अपवाद बताया गया। अपवाद में यह है यदि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में यह प्रतीत होता है कि जो मामला अत्यंत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है और इसको निपटाया जाना तुरंत ही जरूरी है, तो न्यायालय के परमिशन से, न्यायालय की सहमति से वह मुकदमा बिना इस नोटिस के भी दाखिल हो सकता है और मुकदमा चलाया जा सकता है। धारा 80 का उपधारा 3 में बताता है कि यदि कोई मुकदमा किसी सरकारी अधिकारी या सरकार, राज्य या केंद्र सरकार के विरुद्ध दाखिल किया गया है तो वो कुछ उसके अधिकारी कर्तव्यों के अधीन किए गए किसी कार्य के विरुद्ध मुकदमा दाखिल किया गया है तो वो सिर्फ इसी बात के लिए खारिज नहीं कर दिया जाएगा कि उसमें कुछ क्लर्कियल त्रुटि है, वादी का नाम, वर्णन, निवास स्थान इस प्रकार दिया गया है जो सूचना की तामील में करने वाले व्यक्ति के सीनासक से ऐसा छोड़ दी गई है। वाद हेतु और वादी द्वारा किया गया तो सार्थक दर्शित किया गया है। अर्थात यदि ऐसी सूचना में वादी का नाम, वर्णन और निवास स्थान इस प्रकार दिया गया है जो सूचना की तामील करने वाले व्यक्ति की पहचान करने और समुचित प्राधिकारी या लोक सेवक को समर्थ करने सूचना देने में काफी हो तो इसको खारिज नहीं किया जाएगा। और वाद हेतु और जो रिलीफ मांगा गया वो चीज, यदि ये सारी चीजें वर्णन है तो छोटी मोटी क्लर्कियल मिस्टेक की वजह से वाद खारिज नहीं किया जाएगा। जो मेन चीज है वो है वादी का नाम और वर्णन, निवास स्थान और वाद का हेतु और जो अंतोष मांगा गया जो है उसमें जो रिलीफ मांगा गया है वो। तो ये थी धारा 80। इसी के साथ में हम में देख लिया जाता है कि जो 81 है वो क्या क्या है। धारा 81 इसी के साथ में ही पढ़ा जाएगा क्योंकि ये जो है 79 से लेके आपका 82 तक है। 82 तक है ये, फिर जाके ये जो है श्रृंखला पूरी होती है। धारा 81 कहता है गिरफ्तारी और स्वयं उपसंजाति से छूट। 81 कहता है कि जो अधिकारी हैं उनको गिरफ्तारी से छूट दिया जाता है और न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की डिक्री के निष्पादन में से अन्यथा न तो गिरफ्तार किए जाने का दायित्व प्रत्यायित और न ही कुर्क किए जाने का दायित्व संपत्ति पर होगा। यानी कि अगर डिक्री निष्पादन नहीं किया जाना है धारा 82 के तहत तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और कुर्की नहीं किया जाएगा। जहां न्यायालय का यह समाधान है कि जो प्रतिवादी है, लोक सेवक है, का अपकार किए बिना कर्तव्य अनुपस्थित हो सकता है, वहां पे उपसंजात से छूट दे सकता है। अर्थात ये जहाँ पे न्यायालय को लगता है कि यदि कोई अधिकारी उपस्थित होता है तो जो कार्य कर रहा है उसमें भारी क्षति होगी और जिससे और लोगों को भी क्षति होगी तो उसे स्वयं उपस्थित होने से छूट दिया जा सकता है। धारा 82 में है डिक्री। ऐसी डिक्रियां जो इसमें जारी होती हैं और 3 माह की अवधि तक उस डिक्री से तुष्ट होने पर ही डिक्री निष्पादन का आदेश निकाला जाएगा। धन्यवाद।